गिरिडीह में अंडर 19 क्रिकेट टीम के चयन में गड़बड़ी का आरोप, बस स्टैंड में जमकर हुई नोकझोंक। बताया जा रहा है कि अंडर 19 क्रिकेट चयन प्रक्रिया से यह संतुष्ट खिलाड़ियों और समर्थकों ने चयनित टीम के खिलाफ जमकर विरोध जताया। विरोध कर रहे खिलाड़ियों ने चयनित खिलाड़ियों की बस को बोकारो रवाना होने से रोकने की भी कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार गिरिडीह क्रिकेट संघ ने कुल 27 खिलाड़ियों का डाटा झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को भेजा था, जिसमें 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। चयन से वंचित खिलाड़ियों का आरोप है कि चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और अधिकांश चयनित खिलाड़ी एक ही क्रिकेट अकादमी से जुड़े हुए हैं। विरोध करने वालों में से अभिमन्यु सिंह, पंचानन सिंह और अरविंद कुमार सिंह शामिल है। उनका कहना है कि योग्य खिलाड़ियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। हालांकि स्थानीय क्रिकेट संघ के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को संभाल लिया गया। विरोध के बावजूद चयनित खिलाड़ी अंततः बोकारो के लिए रवाना हो गए। इस पूरे प्रकरण ने खेल चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। विरोध कर रहे खिलाड़ियों ने चयन की पुनः समीक्षा और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। मैं मीशु कुमार मंडल, जनता जागरूकता संघ का सदस्य है और मेरे ही कुछ कलीग्स है जिसके साथ मैं करीबन 7-8 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुका हूं। उन्होंने मुझे कॉल किया, इन्होंने और पंचानन जी ने, कि जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 गिरिडीह जिला का, उसमें कहा बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। सबसे पहले जो लड़के दूर दराज के हैं उनके लिए एक अलग ट्रायल मैच रखा गया और उनको उस ट्रायल मैच में कोई सिलेक्टर नहीं था। उन लोगों को ट्रायल करा दिया और आपस में सबको भगा दिया गया और सिलेक्शन बस उसी का होता है जो सिलेक्टर का कैंप में प्रैक्टिस करता है। और अभिमन्यु कुमार सिंह जो आप देख रहे हैं, ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ए डिवीजन जो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ सबसे ज्यादा रन बनाए इस सीजन और इनको नहीं ले जाया जा रहा है। इनका पेपर एकदम ओके है। उसके बाद एक अरविंद है, अरविंद कहाँ है? अरविंद है। इनका देखिए, इनको इसलिए नहीं ले जाया जा रहा है कि ये जो है वहाँ का कैंप में इनका एडमिशन नहीं है। और जो भी अभी आप 15 लड़का दिख रहा है, 15 में से बस 2 लड़का, एक लड़का स्टेट खेला हुआ है इसलिए उसको ले जाया जा रहा है और एक लड़का का सेटिंग है इसलिए उसको ले जाया जा रहा है। बाकी 13 लड़का जो सिलेक्टर है उसी का कैंप का है। बस उसका कैंप का होना जरूरी है। जो लड़का सिलेक्टर को मतलब घर में दूध ले जाता है, उसको गाड़ी से घुराता है, उसका दुकान में बैठता है, बस उसी का सिलेक्शन होता है। परफॉर्मेंस तो है ही नहीं। इसको बोला कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसको नहीं ले जाया जा रहा है। आप निकाल लीजिए, बाकी प्लेयर से कंपेयर कर लीजिए कहाँ परफॉर्मेंस कम है। और इस तरह से केस 2021-22 में एक और हुआ था। अनुज विद्यार्थी जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया था कि वो जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाए और अगले साल उनको इसलिए नहीं खिलाया गया कि वो पंजाब चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि गिरिडीह जिला काफी छोटा है, यहाँ पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता। और अनुज विद्यार्थी बहुत ही अच्छे और काबिल बल्लेबाज थे, काफी बेहतरीन खिलाड़ी थे, इसलिए वो पंजाब चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए और साथ में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, ताकि अपना घर भी चल सके। लेकिन उनको इसलिए नहीं खिलाया गया कि उस पंजाब में प्रैक्टिस करते थे, वो संतोष तिवारी के पास प्रैक्टिस नहीं करते। बस इतना ही जोश है। हम लोग बस ये स्पष्ट मांग है कि जो जेन्युइन है, जो परफॉर्म किया है, जिसका पेपर ओके, वो बच्चा जाना चाहिए। हमें बाकी किसी भी प्लेयर से किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मोल जोल नहीं है। बस जो जेन्युइन है, जो रियलिटी है, वही प्लेयर जाए। बाकी जिसमें अनियमितता है उसको यहीं पे कटाक्ष करके हटा दिया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम मीशु कुमार मंडल। अभी जो टीम जा रही है जी, उस टीम को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, नहीं मतलब उनका क्या कहना है कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं, उसका डिसीजन हम लोग नहीं जा सकते। उसका डिसीजन तो जिनके साथ गलत हुआ आप उनसे ना पूछिए। हम ये हमसे मदद मांगे, हम इसका मदद करने के लिए पहुंच गए। ये अपना सारा एविडेंस दिए और हम आपको हर एक बात का एविडेंस दे सकते हैं। और जो है लास्ट में दे देना, रुकने का क्रिकेटर हूँ। देखो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ बिलीव क्रिकेट एकेडमी में। तो मेरे साथ क्या हुआ, अभी जैसे बताया कि मिशु ने बताया कि जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म ए डिवीजन, उसमें मैं सबसे हाईएस्ट रन गेटर हूँ। पिछले साल मैंने डी डिवीजन का टूर्नामेंट है, वो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने टीम को 1-2 प्लेयर की मदद से सीधा ए डिवीजन क्वालिफाई करवाएं। उसके बाद ए डिवीजन में हम लोग फाइनल पहुंचे। मैं हाईएस्ट रन गेटर हूँ इस साल का। फिर भी मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिलना चाहिए, कम से कम इतना तो आश्वासन मिलना चाहिए कि टीम में रहोगे। लेकिन किसी तरह से मेरे को पेपर के महाजाल में फंसा के हमको बाहर कर दिया गया। पेपर आपका सही है? बिल्कुल, मेरा सारा पेपर सही है। जो क्राइटेरिया संतोष तिवारी जो सेक्रेटरी हैं गिरिडीह जिला डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का, वो अपने कैंप के बच्चों पर लगाते हैं, वही क्राइटेरिया में हम बिल्कुल फिर बैठते हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा बात को घुमा के हम लोग को बाहर करना चाहते हैं। रीजन वही है कि उनका जो पर्सनल क्राइटेरिया है, जिसमें क्रिकेटर अलग तरह से क्वालिफाई होता है। जैसी है वो अलग रूल निकालती है, लेकिन संतोष तिवारी का अलग रूल है। उसके रूल में यदि आप फिट बैठते हैं तभी आप खेल पाइएगा, नहीं तो आप नहीं खेल पाइएगा। उसका रूल क्या है? घर में दूध लाना? हाँ, घर में दूध लाना, सब्जी लाना, उसको इधर घुमाना, उनका जो दुकान है पर्सनल दुकान में बैठना, उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं। बताता हूँ, जो उसके कैंप का जो लड़का है इसी कैटेगरी में आता है, वो साल भर कहीं भी रहे, उतना उसको मन में आश्वस्त रहता है कि हम तो खेलेंगे ही। हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमको अगले दिन तक नहीं पता रहता कि हम खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्योंकि परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस रहता है। सबसे बड़ा क्राइटेरिया क्या है क्रिकेट में, कोई भी स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है ना, मेरे पास पूरा भरा हुआ है। लेकिन हमें भी अभी तक श्योर नहीं थे, कल तक श्योर नहीं थे, प्यार से मोहब्बत से कल श्योर तक बात की कि सर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। लास्ट में हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा। जेसी से क्या मांग करते हैं? जेसी से मांग करते हैं कि जेसी जब पूछा कि हम संतोष तिवारी से पूछे कि क्या हुआ, पेपर के बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे तरफ से कुछ गलत नहीं हुआ है, हम पेपर लेके सीधा जेसी को जमा कर दिए हैं। सारा जो जांच की प्रक्रिया की है जेसी की है और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से, मेरे तरफ से ट्रांसपेरेंसी है, जेसी की तरफ से ट्रांसपेरेंसी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी जितनी 15 का स्क्वाड है उसमें 5-6 प्लेयर ऐसा निकलेंगे तो सारा फ्रॉड किया हुआ, सारा का चेंज है, करेक्शन किया हुआ है, लेकिन वो लोग सेटिंग उन्हीं करा के वो लोग खेल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि कोई बड़ी चीज नहीं, सबसे चेक करने का प्रोसेस था आधार ओटीपी लेने का, उससे आधार का हिस्ट्री निकलता है। मैं चाहूंगा कि लाइव आधार ओटीपी सब लिख के दिखा जाए, मैं दिखाता और आपको खुद उत्तर मैं दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनंदन कुमार सिंह। कहाँ से आते हैं आप? मैं आता हूँ जमुआ से। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप जो भी है सब गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रोसेस हो गया है कि झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन है वो पेपर लेती है बच्चों का। 25 लड़कों का पेपर गया था, 25 की जगह 27 का भेजा गया। और भी कुछ लड़के थे जिनका ट्रायल अच्छा से नहीं हो पाया था, तो उनका भी पेपर भेज दिया क्योंकि वो हो जाए। इस मामले में कुछ रूल्स है, जेसीए का और बीसीसीआई का रूल्स है, उसके अगेंस्ट जो बच्चे थे उनका पेपर रिजेक्ट हुआ। 25 में सिर्फ मात्र 15 लोग ही पास हुए, ठीक है, तो सॉरी 27 में 15 लोग पास हुए हैं। तो जो भी अभी आरोप लगा रहे हैं वही 15 में है, ये 10 में है। उनका कहना ये है कि अंडर 19 का खेल है, लेकिन 20 साल से ऊपर के लोगों का चयन हुआ है खिलाड़ियों का। इसमें ये आप कहना ये है, इन लोगों का कहना वो है, आरोप लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हैं। पेपर यहाँ कोई चेक नहीं हुआ, आपको बताए सारा पेपर रांची भेज दिया गया। जिनका भी लग रहा है कि वो गलत है वो वहाँ पे जेसीए में जाए, वहाँ जाके ये करे, यहाँ करने का कोई फायदा ही नहीं। कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? 27 में 15 बच्चा ही पास हुए। गिरिडीह के कितने? 15। आज रांची जाना है? आज रांची नहीं, सब बोकारो जाना है। ये लोग के द्वारा रोक दिया गया? हाँ, ये लोग रोके कोई नहीं भैया, वो तो अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें इसको रोक नहीं कर रहे। अच्छा, ठीक है, अभी बच्चे आए हैं, टाइम का प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें रोकने का क्या बनता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अविनाश यादव। उन लोग का आरोप ए डिवीजन का जो मैच हुआ था उसमें जो हाई स्कोरर हैं उन लोगों का टीम पे सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको लेकर के उन लोग काफी आक्रोशित है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ए डिवीजन का हाई स्कोरर और लो स्कोरर से मतलब नहीं होता, सब ट्रायल्स था 19 में, ठीक है। उसके बाद पेपर, अब जिला क्रिकेट संघ जो जेसीए के अंतर्गत आती है उसमें जेसीए ने पेपर वेरिफिकेशन खुद कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से खुद से पेपर सबका मंगा के खुद से कर रहे हैं। तो वहाँ पे जेसीए में जो हुआ, इनका जो भी है, जो लग रहा है कि ये गलत हुआ, वो जेसीए में जाके ये बोल सकते हैं। इसमें जिला क्रिकेट संघ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सारा पेपर रांची गया हुआ है और सारे बच्चों को पता है कि उनका पेपर रांची है। जिस समय ट्रायल मैच हुआ था उस वक्त कोई सिलेक्टर मौजूद नहीं थे, ऐसा आरोप भी लग रहा है। सर, इसमें सेलेक्टर ट्रायल मैच में होता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, उसमें स्कोरिंग का चल रहा है। सेलेक्टर वहाँ पे आप स्कोर 50 रन बना रहे हैं, 100 रन बना रहे हो, तो वहाँ स्कोर शीट चल रहा है। सेलेक्टर उसी के आपके स्कोर के हिसाब से सिलेक्शन होता है ना। और विराट कोहली का सिलेक्शन क्या होता है कि वो नाइट के अंदर, मतलब रूम के अंदर मैच खेल लेंगे, उसका नहीं होता ना। जो उनका स्कोर होता है उससे सिलेक्शन होता है। ये एक संघ नहीं, सारे में होता है, ठीक है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अविनाश यादव। आप जेसीए से कुछ है क्या? हम जिला क्रिकेट संघ के ट्रेजरर हैं।